on this very special program। आज का जो बहुत ही खास एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है, जो महर्षि अरविंद, श्री अरबिंदो के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरी क्षेत्र में, जो बहुत ही एक पवित्र पावन चार धाम का एक बहुत ही प्रख्यात और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ एक भारत के बहुत ही बड़े एक हस्ती महर्षि अरविंद की जो आज आराधना भी हम कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब से मिलते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी और वैसे ही श्री डॉक्टर विपिनानंद जी मिश्रा जी और यहाँ के सभी ऑर्गेनाइज़र्स और ख़ास हमारे ऑरोविल के जन्मजय मोहंती जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज बताया गया कि इस पूरे यहाँ जो ज़मीन है, यहाँ जो एक परिसर है, इसमें भी उन्होंने एक सुंदर परिवर्तन 7-8 दिन में रोज़ सवेरे 4 बजे से रात के 10 बजे तक मेहनत करके पूरी टीम के साथ जो किया है, आप सबको मैं सबसे पहले बहुत बहुत वंदन करना चाहती हूँ। और आज यहाँ बैठे अलग अलग उड़ीसा के अलग अलग ज़िलों में से जो पधारे हैं, सभी वहाँ के आमंत्रित छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और बाकी सभी जो महर्षि अरविंद और श्री माँ के अनुयायी है, आप सबके चरण कमल में मेरा प्रणाम, मेरा वंदन कहते हुए, आपकी अनुमति हो तो सबसे पहले श्री अरबिंदो की गायत्री, जिसका महत्व बहुत है। पहले जो गायत्री हम लोग कहते हैं, जो सामान्य तौर से बहुत प्रसिद्ध है, उसकी रचना कहा गया है कि अगस्त्य जी ने की है, पर जो श्री अरबिंदो गायत्री है, हालांकि अगस्त्य ऋषि का भी जो हवन जहाँ किया करते थे, वो भी वेदपुरी नाम के एक शहर, जिसका आधुनिक नाम है पौंडीचेरी। और ये भी कहा जाता है कि श्री अरबिंदो आश्रम के बिल्कुल वहीं पर, उसी स्थल में अगस्त्य मुनि और उनकी जो सहयोगिनी थी लोपामुद्रा जी, जो भी बहुत बड़ी एक देवी के उपासक भी थी, वो उपासना करते थे, प्रार्थना करते। उसी स्थल पर महर्षि अरविंद और श्री माँ ने जो अतिमानस को ज़मीन पर लाने का एक बहुत बड़ा अवतार के रूप में एक बहुत बड़ा कार्य मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए किया है, उन सबको नमन करते हुए श्री अरबिंदो गायत्री से शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी अगर आपका मन करे तो जुड़ सकते हैं इसमें। तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्, सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्न सत्येन दीपयेत्, सत्येन दीपयेत्। इस श्री अरबिंदो गायत्री जो हमारे सबके अंदर दिव्य चेतना है, उसमें जो बहुत ही सुंदर एक सिंबॉलिक सूरज जो हमारे सबके अंदर है, दिव्य चेतना का एक स्पार्क, उसको
प्रार्थना करते हुए महर्षि अरविंद कहते हैं कि हमारे जितने भी डायमेंशंस हैं, अलग अलग हमारे जितने भी परिमाण हैं, उस सब में सत्य भरपूर तौर से अपनी जो शक्ति है, अपनी ताकत है, उसे उसके अंदर भर दे, जिससे कि हमारा संपूर्ण तन मन शरीर आत्मा सब कुछ सत्यमय बने और उस उज्जवल एक चेतना के साथ, उस रूप के साथ हम अपना जो कर्तव्य है कर सके। आज ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी शुरुआत हो रही है। आप सब दूर दूर से आए हैं। आज खास आपको जान के प्रसन्नता होगी, आनंद होगा बहुत कि पूरे महर्षि अरविंद की 150वीं जन्म जयंती की जो उसका एक अवसर है, शुभ अवसर है, इसकी जो पूरा एक उसका उत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी, एक उच्च स्तरीय समिति का एक गठन हुआ है और उसके अध्यक्ष हमारे सबके बहुत ही जो प्रेरणा स्वरूप है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ही उसके अध्यक्ष हैं। और उस कमेटी के अंदर 53 जितने अलग अलग सभ्य हैं, उसमें हमारे जो शिक्षा मंत्री श्री हैं केंद्र के, माननीय धर्मेंद्र प्रधान साहब भी उसमें, उनकी एक बहुत महत्व की भूमिका उसमें उनकी भी है। और आप सबको जान के आनंद होगा कि इस पूरे एक साल, लेकिन एक साल को अगर हम एक वित्तीय फाइनेंशियल वर्ष के ज़रिए या उस माध्यम से इसको देखें तो 3 साल तक इसकी जो पूरी सेलिब्रेशंस है, इसका उत्सव है, मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के मेन समय में, लेकिन ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर्स 3 है तब तक इसकी एक पूरी उत्सव मनाई जा रही है। उसका जो मेन थीम है, जिसके आधार पर ये पूरा हो रहा है, ये महर्षि अरविंद के 5 सपने उसमें हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, खास यहाँ जितने बच्चे हैं, आप सबको भी आश्चर्य होगा। मैं पूछना चाहूँगी कि उनके जो पिता थे महर्षि अरविंद के, डॉक्टर घोष उनका नाम था, उनको भारत से लगाव या प्रेम बहुत कम था। अलबत् विदेश और ख़ास करके अंग्रेज़ से बहुत लगाव था उनके पिता को, महर्षि अरविंद के जो पिता थे। इसलिए उन्होंने उनको एक अलग नाम भी दिया था। उनका पूरा नाम सिर्फ अरविंद घोष नहीं था, बीच में एक शब्द था। कोई बता सकते हैं क्या नाम था? एक्रॉयड। तो उनको पूरी भारतीयता के साथ एक तरह का नफ़रत था। भारतीयता की छत्र छाया भी अपने बेटे पर न आए, उस वजह से, उस कारण से उन्होंने बेटे को विदेश भेजा कि बिल्कुल भारत से अलिप्त रहेंगे। लेकिन भारत माँ अपने बच्चों को भले कैसे छोड़ सकती है। और वहाँ जैसे जैसे उनका उछेर हुआ, जैसे जैसे उनकी प्रगति हुई, तो अंदर जो दिव्यता थी, धीरे धीरे उनकी हर एक विषय में जो विद्वत थी, उनकी उत्कृष्टता थी, हर एक विषय में बिल्कुल, लैटिन हो, कितने भाषाओं पर निपुणता थी। निपुणता ही नहीं बल्कि एक्सीलेंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल अत्यंत सुंदर उनका एक प्रदर्शन रहा, समझ रही, मैच्योरिटी रही। और फिर जाते जाते, बड़े होते होते उनके भी समझ में आया कि बिल्कुल ये जो गुलामी भारत में चल रही है, बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। और उसी वजह से उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि भारत के समर्थन में, तब अंग्रेज़ देश में, यानी कि इंग्लैंड में जहाँ इनकी पढ़ाई हो रही थी, एक बहुत ही एक सीक्रेट एक सोसाइटी चल रही थी जिसका नाम था लोटस एंड डैगर्स, यानी कि कमल और खंजर। उसके भी एक गुप्त, गोपनीय एक इस तरह से एक संचालन चल रहा था। उसमें भी वो बिल्कुल जुड़ गए तन मन से, और चाहते थे कि जो ब्रिटिश
अंग्रेज़ हैं बिल्कुल वो भारत को छोड़कर जल्दी चले जाएं, और इसके लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया। और जब भारत में सबसे पहले उन्होंने कदम रखा तो भी कहते हैं कि उनके अंदर और उनके पूरे अस्तित्व में एक जाने एक काले रंग का एक मेघ, एक बादल जो पूरा छाया हुआ था घना, वो पूरा जैसे हट गया और भारत माँ ने उन्हें एक स्पेशल महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ, एक जो सूर्य की तेज के अभी अरविंद गायत्री में आप सब ने प्रतीति किया, ऐसा एक अनोखा अनुभव उस समय उन्हें हुआ था, जिसे बाद में उन्होंने श्री अरविंद गायत्री के स्वरूप में बहुत बहुत दशकों के बाद उसकी रचना भी उन्होंने की थी। और उस समय उसके बाद लगातार 13 साल बड़ौदा में रहे। वहाँ भी एक समझ सकते हैं हम कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारतीयता की छत्र छाया भी न लगी हो, भाषा नहीं आती थी, संस्कृत कोई भी भारतीय भाषा भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी इतनी उत्सुकता थी उनमें, प्रेरणा मिली उन्हें, ईश्वर की कृपा थी, माँ की कृपा थी कि बहुत रोज़ कठिन परिश्रम करके और एक तरह से देखा जाए तो अनायास तौर से भी उन्हें ये पूरी शिक्षा प्रदान हुई। और उसके बाद उनका जो एक इंस्ट्रूमेंट था, पात्र था, बिल्कुल मजबूत और बहुत ही सुंदर शक्तिशाली बन गया था भारत माँ के लिए। भगवान के, ईश्वर के दिव्यता का चाकर रहना है। आप सब गाओगे हमारे साथ? रिपीट करोगे? एक पैराग्राफ गाएंगे, मैं चाहूंगी आप सब गाएं। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। ऊंचे ऊंचे महल बनासूं, विच विच राखूं बारी, ऊंचे ऊंचे महल बनासूं, विच विच राखूं बारी। सांवरिया के दर्शन पासूं, सांवरिया के दर्शन पासूं, पहर कसुम्बी साड़ी, मन चाकर राखो जी, चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी।